दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में करीब 208 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर में इन योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक पुराना गीता प्रकाशन का भी डेवलपमेंट होगा ताकि धार्मिक पुस्तकों का आसानी के साथ लोगों को मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि अब गीता प्रकाशन बाकायदे संस्थान बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास बढ़ रहा है और निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में आज गोरखपुर से बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी GIDA क्षेत्र में करीब 208 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स EWS और LIG आवासीय परियोजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता को समर्पित किया। गोरखपुर के GIDA क्षेत्र में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री औद्योगिक और आवासीय विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान EWS और LIG आवासों के लाभार्थियों द्वारा औद्योगिक भूखंड प्राप्त करने वाले उद्यमियों को आवंटन पत्र वितरित किए गए। साथ ही NIELIT कौशल केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस परिसर में एक ही कैंपस के भीतर 100 से अधिक MSME इकाइयों के संचालन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को आधुनिक आधारभूत सुविधाएं मिल सकेगी। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल से उद्योगियों को कम लागत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल पूर्वांचल बल्कि देश के लिए औद्योगिक विकास का एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरेगी। मुख्यमंत्री ने सभी उद्यमियों, आवंटियों और जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य की दिशा में ऐसे विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। गोरखपुर में यह नई पहल औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। पिछले 9 वर्ष में गीडा बदल गया है और गीडा में तो यहां तो विकास हुआ ही है। अच्छा स्टील बन रहा है, गैलेंट का, जालान कॉनकास्ट का अच्छा स्टील बन रहा है, पाइप बन रहे हैं, अच्छे कपड़े बन रहे हैं। अभी मैं आया हूं यहां पे एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके, बिस्लरी का जो जल मिलता है ना, वह भी यहीं पर श्री महेंद्र पाल सिंह जी ने एक फैक्ट्री लगाई है, वहीं पे बन रहा है, यही बना रहे हैं। क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, यही गीडा में फैक्ट्री स्थापित हो गई है। देश भर में बिकेगी, लेकिन उत्पादन गीडा गोरखपुर में हो रहा है। गीडा गोरखपुर में अच्छी डिस्टिलरी लग रही है। वरुण बेवरेज का और गीता प्रेस का भी यहां पर अपना संस्थान स्थापित हो रहा है। नए नए उद्योग लग रहे हैं और इन नए उद्योगों के साथ गीडा में जब पूरी बुकिंग हो चुकी है, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, तो इसका विस्तार होने के बाद अब 7000 एकड़ में गीडा का विस्तार धूलियापार क्षेत्र में भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। धूलियापार क्षेत्र में, धूलियापार में भी उद्योग लग रहे हैं।
सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है, पेंट की फैक्ट्री आ रही है, नए नए उद्योग लग रहे हैं वहां पर भी, सीएनजी का निर्माण भी हो रहा है वहां पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ की दूरी को आपको आसान कर दिया है। बहुत गोरखपुर से लखनऊ मात्र 3-3.5 घंटे में। आज से 8 साल 9 साल पहले इसमें 7-8 घंटे लगते थे, आज आधा दूरी कम कर दिया है। अनेक उद्योग लग रहे हैं। ये उद्योग केवल उद्योग नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ रहा है। नाइलेट में ट्रेनिंग हो रही है और उस ट्रेनिंग के नौजवानों को यही उद्योगों में, उनको यहीं पे नौकरी और रोजगार की गारंटी भी दिलाएंगे। ये तब हो पा रहा है जब अच्छी सरकारें आती हैं। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छी सरकारें चुनी, अच्छा परिणाम भी आ रहा है और विकास भी हो रहा है। तेजी के साथ विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, हर तरीके से उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, और ये सभी कार्यक्रम आज यहां मुझे आप सबको समर्पित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।